हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे फॉर आवर एचएससी 2021 प्रिपरेशन। आज के वीडियो में हम लोग केवल पार्ट 1 जो भी एमसीक्यूज एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के फ्रॉम 2008 से 2020 तक वो देखेंगे। इसमें कुछ ईयर्स के आपका वो पता होगा कि आपका एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है एचएससी का। ओके, कुछ बच्चे जिनका मार्क्स कम आता है, मार्च और फेब में जो एग्ज़ाम होता है वो लोग वापस री अटेम्प्ट देते हैं, तो इसलिए साल के 2 बार के पेपर्स के हमने क्वेश्चंस लिए हैं। और कुछ ईयर में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के एमसीक्यूज एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस नहीं आए हैं। उस ईयर्स में केवल प्रॉब्लम्स एंड थियरी क्वेश्चंस है, तो वो ईयर के हमने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज। ओके, ऐसा पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको पता रहेगा क्या रहता है। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पता रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। प्रोपोर्शनल साइन हटाने के बाद हमको ये मिलता है इक्वेशन। के क्या होता है आपका वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। वोल्टेज क्या है आपका यहाँ पे वोल्ट है, और लेंथ क्या है आपका यहाँ पे मीटर है। इसलिए आपका यहाँ पे यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर मीटर, इसलिए आंसर क्या आएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम लोग दूसरा भी नाम रहता है करंट लॉ, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, ये लॉ में क्या होता है, इसके दो स्टेटमेंट्स है। ओके, यहाँ पे कोई भी एक जंक्शन है आपका, यहाँ पे मैं रैंडमली कोई करंट I1 I2, सम करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड जंक्शन, सम करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन। ओके, मैंने ऐसे रैंडमली ड्रॉ कर दिया। ये आपका जो एक सेंटर है जंक्शन जे है। स्टेटमेंट क्या है, एट जंक्शन जे द सम ऑफ ऑल करेंट्स इज इक्वल टू 0। ये आप ऐसा बोल सकते हो, और सम ऑफ करेंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करेंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। ओके, करंट बेसिकली क्या होता है आपका, चार्ज अपॉन टाइम, मीन्स करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। जितना चार्ज आपका टुवर्ड जंक्शन जाएगा उतना ही चार्ज क्या रहेगा आपका जंक्शन से बाहर निकलेगा। जो तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओके, चार्ज इज नेवर लॉस्ट हियर। ओके, आपका जितना चार्ज करंट फ्लो होगा टुवर्ड जंक्शन उतना ही करंट आपका अवे फ्रॉम द जंक्शन जाएगा। ओके, ये हमारा स्टेटमेंट से मीनिंग है। बट करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम और डायरेक्टली रिलेटेड टू चार्ज। यहाँ पे जो होगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आएगा। ध्यान में रखो, फर्स्ट लॉ इज ऑलवेज अ कंसिक्वेंस ऑफ लॉ, और फर्स्ट लॉ ऑलवेज फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी, एस इज द रेजिस्टेंस यूज टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर आपको पता है, ये जो पहले पार्ट था, ये जो क्वेश्चन है पहले MEEC का पार्ट था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स ये जो पार्ट है गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्ट मीटर को हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में डाल दिया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। यहाँ पे क्या बोल रहे, गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, जी है। आपको पता रहेगा गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संट बोलते हैं। ये क्या है अपना संट रेजिस्टेंस, जी क्या है अपना गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो संट का मतलब क्या होता है, पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस है। ओके, बट अमीटर के लिए पैरेलल में कौन सा रेजिस्टेंस, पैरेलल में जो संट रेजिस्टेंस लगाते हैं, और संट मतलब पैरेलल, ध्यान में रखो। ओके, सीरीज के लिए तो वर्ड सीरीज ही रहेगा। ओके, तो जो भी संट रेजिस्टेंस लगाते हैं वो लो रहता है। तो अभी आपको यहाँ पे ये आपका कंप्लीट एज अ क्या है, अमीटर है। दिस इज एज अ होल कंप्लीट क्या है आपका, अमीटर है। पूछ रहा है व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। एक जी था, एस था, मतलब दो रेजिस्टेंस आपको पता रहेगा जब भी पैरेलल में रहता है तो उनका आर इफेक्टिव कैसे निकलता है, 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, 1/G प्लस 1/S। आपका आर इफेक्टिव ऑफ अमीटर G प्लस S अपॉन G इंटू S, 1/R इफेक्टिव। आर इफेक्टिव क्या आ गया आपका, G इंटू S अपॉन G प्लस S। और आप ऐसा डायरेक्टली भी ध्यान में रखो, वेन एवर वी हैव गिवेन टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यदि जब भी आपका दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिया रहे तो आप ध्यान में रखो जो भी आपका आर इफेक्टिव होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। ये शॉर्टकट है। यदि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में सेम रहेगा तो इंडिविजुअल का हाफ हो जाता है, मीन्स R1/2 लिखो और R2/2 लिखो। व्हेन
टू रेजिस्टेंस आर सेम। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है, G इंटू एस, तो आंसर क्या आएगा आपका D। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ एन अमीटर कैन बी इंक्रीज बाय। अभी हम लोग ने देखा गैल्वेनोमीटर को यदि हमको अमीटर में कनेक्ट करना है तो हम लोग क्या लगाते हैं, शंट रेजिस्टेंस। अमीटर को कभी भी करंट यदि मेजर करना है कोई भी पाथ में, जैसे कि सर्किट है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है, की है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो मुझे इस पाथ में करंट मेजर करना है तो मैं अमीटर को क्या लगाता हूँ, सीरीज में लगाता हूँ। ओके, सो करंट यहाँ पे जो भी फ्लो होगा, यदि अमीटर का रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो करंट क्या, अमीटर को लगाने के बाद जो टोटल करंट है इस सर्किट का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, बिकॉज ऑफ अमीटर्स इंटरनल रेजिस्टेंस। सो अमीटर का रेंज ज़्यादा रहे, इसके लिए अमीटर का जो ये है रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो रहना चाहिए। ठीक है, सो शंट रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो भी शंट रेजिस्टेंस मीन्स पैरेलल रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो भी पैरेलल रेजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान में रखना। सो जितना लो रेजिस्टेंस रहेगा, जितना शंट रेजिस्टेंस कम रहेगा, उतना ही अमीटर का रेंज क्या होगा, बढ़ेगा। ये ध्यान में रखना। ठीक है, आपको मैं ये भी चीज़ बता दूं, जैसे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इज योर 10 ओम और शंट रेजिस्टेंस आपने 0.1 ओम लगाया। जब आप कंबाइन रेजिस्टेंस निकालते हो, लाइक मैंने आपको ऊपर ही फॉर्मूला बताया 10 इंटू 0.1 अपॉन 10 प्लस 0.1, जो कि आपका 0.1 अपॉन क्या आ जाएगा, 10.1, जो कि अप्रॉक्स क्या होता है 0.1 ओम। ठीक है, सो यदि पैरेलल में यदि आप लो रेजिस्टेंस लगाते हो तो आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है वो हमेशा लो रेजिस्टेंस के अप्रॉक्सीमेट सेम होता है, बिकॉज करंट जो है हमेशा कहाँ पे, कौन से पाथ में मूव करेगा, जिसमें आपका लो रेजिस्टेंस हो। सो इस केस में यदि आपका शंट रेजिस्टेंस जितना कम होगा, मतलब पैरेलल में जो रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट किया ये एस, ये जितना लो रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका गैल्वेनोमीटर का क्या रहेगा, रेंज ज़्यादा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर सी था। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, अभी जैसे अमीटर के लिए पैरेलल में रोज लो रेजिस्टेंस, पैरेलल में लो रेजिस्टेंस बोला। ओके, वोल्ट मीटर के केस में क्या होता है, उल्टा होता है। इन वोल्ट मीटर के लिए ध्यान में रखो, वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो ध्यान में रखो कभी भी सीरीज में कनेक्ट करना होता है, रेजिस्टेंस कम करना है तो हमको पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए, कॉन्सेप्ट है। सो वोल्ट मीटर में अपने को रेजिस्टेंस हाई चाहिए, इसलिए मैं यहाँ क्या कनेक्ट करूँगा, सीरीज में कनेक्ट करूँगा। और ज़्यादा हाई चाहिए मतलब मैं सीरीज में क्या कनेक्ट करूँगा, हाई रेजिस्टेंस। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, देखो पहला दो ऑप्शन में सीरीज बोला है, सीरीज बोला, अपने को सीरीज देखना है, तो ये दो पैरेलल वाले तो नहीं होंगे। लार्ज रेजिस्टेंस कहाँ बोला, बी, इसलिए आंसर क्या आएगा, बी। सो ध्यान में रखो, जब भी अपने को रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो सीरीज में कनेक्ट करो, और सीरीज में क्या कनेक्ट करो, सीरीज में क्या कनेक्ट करो, आपको हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट बैलेंसिंग लेंथ फॉर फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल आर 2.5 मीटर एंड 2 मीटर। ये पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन टॉपिक में से है, जिसमें हम लोग सेल्स को कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग बैलेंसिंग लेंथ और बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो हमने दो मेथड पढ़ा हुआ है, एक हमारा इंडिविजुअल सेल मेथड है, जिसमें एक टाइम पे हमारा एक ही सेल ऑन रहता है, यह ओके, इंडिविजुअल सेल मेथड, जिसमें हमको आपको पता रहेगा फॉर्मूला आता है E1/E2 L1/L2। आपको यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन द सेल्स आर यूज सेपरेटली, मतलब आपको इंडिविजुअल सेल मेथड यूज करना है। एक होता है कॉम्बिनेशन मेथड, मैं आपको जस्ट इन जनरल बता रहा हूँ। कॉम्बिनेशन मेथड में क्या आता है आपका, E1/E2 इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 - 2। कॉम्बिनेशन मेथड में बोथ द सेल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। इंडिविजुअल सेल मेथड में एट अ टाइम ओनली वन सेल इज एक्टिव। अपने को क्या बोला है, सेल्स आर यूज सेपरेटली, मतलब अपना मेथड क्या, इंडिविजुअल सेल मेथड। अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है। अपने को लेंथ L1 L2 दिया हुआ है, कितना दिया है, एक का 2.5 दिया, दूसरे का 2 दिया, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1.25। आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिचॉफ्स जंक्शन लॉ इज इक्विवेलेंट टू। अभी मैंने बताया फर्स्ट लॉ को ही क्या बोलते हैं, जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ बोलो या करंट लॉ बोलो। ठीक है, और हमने ये एमसीक्यू देखा था अभी ऊपर ही, क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज कंसिक्वेंस और इट इज डिपेंडिंग और इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। करंट बोला तो चार्ज आएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये ध्यान में रखना। वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बी आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इजीली इंक्रीज बाय
इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर। ये आपका एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर में आपको बुक में दिया है। एक्यूरेसी बढ़ाना है मतलब देखो, यदि जितना वायर छोटा रहेगा उतना ही मेजरमेंट में एरर आएगा। यदि वायर का लेंथ ज़्यादा रहेगा, पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ ज़्यादा रहेगा, तो आपका बैलेंसिंग लेंथ ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। ओके, मतलब बोलते ना डिफिनिट नंबर में आएगा। ओके, इसलिए लेंथ आप बढ़ाओगे तो आपका बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगा, बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगा तो एक्यूरेसी इंक्रीज होगा। आपको पता ही रहेगा, ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर ए बी होता है जिसका लेंथ एल रहता है, रेजिस्टेंस आर रहता है। हम लोग रियोस्टेट लगाते हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस ये आर एच को बोलते हैं। स्मॉल आर यहाँ पे सोर्स का ये सर्किट आपने पूरा सॉल्व किया रहेगा पोटेंशियोमीटर का। इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, फिर ये रियोस्टेट रहता है, यहाँ पे कनेक्ट रहता है। ठीक है, आपने फॉर्मूला भी ये निकाला रहेगा, के इक्वल टू वी बाय एल आई आर बाय एल। ओके, फिर आई क्या होता है आपका ई अपॉन आर प्लस आर एच प्लस आर, ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला है। ठीक है, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, आर एच इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट और सीरीज रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इज योर सेल का रेजिस्टेंस। ठीक है, से सब ध्यान में रखो फॉर्मूले। एन आइडियल वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर कभी भी ध्यान में रखो, आपको वोल्ट मीटर बोला तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। बट यदि आपको आइडियल बोल दिया तो उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे साइंस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इन्फानाइट। यदि आपको अमीटर बोला तो ये ध्यान रखो, अमीटर बोला या प्रैक्टिकल अमीटर वर्ड आया, केवल अमीटर लिखा है और प्रैक्टिकल अमीटर, तो उसका रेजिस्टेंस लो होता है। बट यदि आपको आइडियल अमीटर बोल दिया तो ध्यान में रखो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। ये इस प्रॉब्लम में समटाइम्स आता है तो ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आइडियल वोल्ट मीटर हैज इन्फानाइट रेजिस्टेंस, ऊपर वाले का मैंने आपको आंसर बताया ना, सी, यहाँ पे भी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉ और रिस्पेक्टिवली इन अकॉर्डेंस विथ। करंट लॉ का तो हमको पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये एंड के बाद लिखा हुआ है, मतलब एंड के बाद यहाँ पे चार्ज कहाँ पे, एक ही ऑप्शन में सी है, तो आंसर सी होगा। पहला जो रहता है वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस, वोल्टेज लॉ को लूप थ्योरम भी बोलते हैं। नाम ध्यान में रखो, एग्जाम में समटाइम्स नाम के बेस पे कंफ्यूज कर देते हैं बच्चे। पहले लॉ का स्टेटमेंट करंट लॉ का स्टेटमेंट वोल्टेज लॉ में लिखते हैं, वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट करंट लॉ में लिखते हैं, तो वोल्टेज लॉ को लूप थ्योरम भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या रहता है, सम ऑफ ऑल EMFs, okay, the sum of algebraic sum of all EMFs and the algebraic sum of, okay, product of current and resistance is equal to 0। EMF क्या है, सोर्स है, IRB क्या है, वोल्टेज है, वोल्टेज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी, ध्यान में रखना। इसलिए यहाँ पे वोल्टेज लॉ इज इन कंसिक्वेंस और इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज इलेक्ट्रोमोटिव सेल्स। तो आपको पता रहेगा, हमने पोटेंशियोमीटर के दो एप्लीकेशन पढ़े। आपका पहला एप्लीकेशन में वो E1/E2 के फॉर्मूला निकाले हैं, L1/L2, और हमने कॉम्बिनेशन मेथड से ये दो फॉर्मूला निकाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेल का वैल्यू भी हम लोग, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब EMF हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। प्लस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस, एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, V इक्वल टू IR। ये भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियोमीटर से निकाल सकते हैं। ये एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। ओके, ये क्वेश्चन किसका है, अमीटर का। इसमें क्वेश्चन में करेक्शन है, इन अमीटर। अमीटर में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है और ये पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस होता है। टोटल करंट क्या होता है, आई को टोटल करंट बोल दो अमीटर का, और रिक्वायर्ड रेंज करंट ऑफ अमीटर। IG क्या होता है आपका, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, और इनिशियल रेंज ऑफ मतलब डिवाइस और गैल्वेनोमीटर, ये क्या है आपका शंट करंट। सो यहाँ पे फॉर्मूला रहता है I इक्वल टू IG प्लस IS होगा, ये फॉर्मूला आपको डिराइव किया है। सो फ्रैक्शन बोला मतलब, और किसमें बोला, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है ओके कितना होगा, उसका फॉर्मूला आता है S/S प्लस G इंटू आई। फ्रैक्शन बोला मतलब कभी भी क्या रहता है, टोटल में से कितना गैल्वेनोमीटर, टोटल आपका I है, I में से IG कितना फ्लो हो रहा है, तो आपका फॉर्मूला होता है S प्लस G। और यदि फ्रैक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू शंट बोला होता था, IS/I कितना आता है आपका, G/S प्लस
जी। तो आप देख सकते हो दोनों के फॉर्मूले में क्या फ़र्क है। जब भी आपको जी बोले तो यहाँ पे एस आता है, जब भी यहाँ पे एस बोले तो यहाँ पे क्या आता है, जी आता है। ठीक है, सो आपको पहला ऑप्शन बोला इसलिए आंसर क्या आएगा, एस अपॉन एस प्लस जी। आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ए हो गया, फ्रैक्शन ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In potentiometer experiment, if L1 is the balancing length for EMF of cell of internal resistance R and L2 is the balancing length for its terminal potential when shunted with resistance R, it is the second application of potentiometer to find out internal resistance of potentiometer का second application आपको पता रहेगा to find out internal resistance of cell, to find out internal resistance of cell, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल आर ऑफ सेल। तो फॉर्मूला क्या आया था आपको पता होगा, स्मॉल आर बाय आर L1 बाय L2 माइनस 1, ये फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला ऐसा है, आप L1 बाय L2 की जगह पे आप E1 बाय V भी लिख सकते हो। E1 E इज योर, जिसका हमको इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालना है। तो ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला किस में पूछा है, L1 इक्वल टू, ये आपका यहाँ पे ए ऑप्शन है, L1 इक्वल टू के टर्म से। तो इस फॉर्मूले को आपको रीअरेंज करना है, स्मॉल आर बाय आर कर दो, L1 बाय L2 -1 को ये साइड लाइए, +1 L1 बाय L2, सो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इक्वल टू L1 बाय L2। तो आपका क्रॉस L1 क्या हो जाएगा, L2 R प्लस आर बाय आर। ठीक है, सो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। When unknown resistance is determined by meter bridge, the error due to contact resistance is minimized। ये contact resistance क्या रहता है, आपका जो मीटर ब्रिज रहता है जिसमें ये आपका L शेप और I शेप प्लेट रहता है। ठीक है, आपको पता रहेगा यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस X कनेक्ट करते हैं, आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, यहाँ पे X कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपका नॉन रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं जिसको R बोलते हैं। यहाँ पे वायर मैं जब टाइट करता हूँ तो ये टाइट करने पे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो बॉन्डिंग है वायर का टाइट करने का, इसकी वजह से ये दिख रहा है आपका यहाँ पे टाइट करने से यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से आपका बैलेंसिंग लेंथ में एरर आता है। सो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार एक्स आपका लेफ्ट गैप में है, ये लेफ्ट गैप बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, राइट गैप। लेफ्ट गैप में आपको अननोन रेजिस्टेंस करते हैं, एक बार राइट गैप में आपका ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स क्या कर, नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, ये आर को इधर लाएंगे, एक्स को इधर लाएंगे, दोनों टाइम पे दोनों बैलेंसिंग लेंथ मेजर कर लेंगे और उसका एवरेज आउट निकाल लेते हैं। सो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, बी है, बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ नोन एंड अननोन रेजिस्टेंस। ये आपका नोन रेजिस्टेंस है, ये आपका क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट, एन आइडियल अमीटर हैज, अभी वोल्ट मीटर का पढ़ा था, आइडियल अमीटर का हमने ऑलरेडी देखा, रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। केवल अमीटर बोलेगा और प्रैक्टिकल अमीटर बोलेगा तो आप रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यूनिट है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये सबसे पहला क्वेश्चन था, वापस रिपीट हुआ। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, सॉरी वोल्ट पर लेंथ, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। ओके, इसलिए इसका यूनिट क्या आएगा, वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट, फाइंड द करंट थ्रू फॉलोइंग सर्किट, आपको यहाँ पे करंट निकालना है, ये आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप है। सो आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 रेजिस्टेंस दिया है, 8 ओम 8 ओम पैरेलल में है। तो आपको अभी मैंने बताया था जब भी 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में रहता है तो आप उसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2। तो 8 इंटू 8 दिया, दोनों सेम है तो उसका भी मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, टोटल हाफ ले लेने का कोई भी एक रेजिस्टेंस का। तो 64/16 कितना आएगा, ये 4 ओम। और यदि आप शॉर्टकट यूज करते कोई भी एक रेजिस्टेंस का हाफ ले लो, क्योंकि पैरेलल में दोनों रेजिस्टेंस सेम रहता तो कोई भी एक रेजिस्टेंस का हाफ, तो आपको 4 ओम आ गया। सो इस सर्किट को मैं यदि वापस ड्रॉ करूंगा तो ये आपका 4 ओम हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये आपका 5 वोल्ट बैटरी और सेल एक सिंगल है तो सेल है वो, ये स्मॉल आर इक्वल टू 1 ओम, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। आप डायरेक्टली आपको आई निकालने बोला है तो यहाँ पे आप क्रिचॉफ्स लॉ भी अप्लाई कर, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं अप्लाई किया तो भी चलेगा। चलो मैं क्रिचॉफ्स अपना वोल्टेज लॉ अप्लाई करता हूँ, करंट आपका ऐसा फ्लो, प्लस माइनस साइन डाल दूँ पहले में। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस पॉइंट से इधर से स्टार्ट करता हूँ, सो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ -4 इंटू आई आएगा। ओके,
फिर माइनस मेरा 1 इंटू आई आएगा, फिर मैं निगेटिव टू पॉजिटिव जाऊँगा तो मेरा प्लस 5 इक्वल टू 0, माइनस 5i प्लस 5 इक्वल टू 0, 5i इक्वल टू 5, सो आई इक्वल टू 5/5 1 एम्पियर। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे देखो ई का वैल्यू इज गिवन 5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज आर। आपने ए बी फॉर्मूला आपने पढ़ा रहेगा, आई इक्वल टू ओहम्स लॉ। टोटल वोल्टेज ई है, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, बिकॉज ये सीरीज रेजिस्टेंस सीरीज हो गए कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ई इज गिवन 5, कैपिटल आर इज 4, ये 1, 5 प्लस अपॉन 5 कितना हो गया 1 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the length of potentiometer is wire is increased by keeping constant potential difference across the wire, then क्या होगा। ये लास्ट इस ईयर का क्वेश्चन है, मार्च 2020 का। बोल रहा है कि लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर आपने चेंज नहीं किया, तो आपको पता रहेगा कि हम कोई भी सेल का जब बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करते हैं, एक्सपेरिमेंट जो कि आपने कॉम्बिनेशन मेथड पढ़ रहेगा। जैसे कि एक इवन सेल है जिसका मुझे बैलेंसिंग लेंथ L1 है, तो मैं उसको कैसे लिखता हूँ, ऐसे। यहाँ पे के क्या है, मेरा वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ ए बी है, जिसका नाम ए बी है, लेंथ एल है। इसका लेंथ मैंने इंक्रीज कर दिया अप टू बी डैश, ये मैं ले लेता हूँ एल डैश इसका लेंथ। सो ये के था, के पहले क्या था आपका बी ए बी बाय वोल्टेज जो था बी ए बी बाय एल था। ठीक है, अभी जब आपका लेंथ बी ए बी क्या बोल रहा है, कांस्टेंट रखो, इंक्रीज बाय कीपिंग कांस्टेंट पोटेंशियल, मतलब वी ए बी कांस्टेंट है। नेक्स्ट टाइम क्या हो जा रहा है, आपका जो वी ए बी कांस्टेंट है, आपका क्या हो रहा है, ये लेंथ बढ़ जा रहा है वी ए बी डैश, मतलब आपका जो वी ए बी है दैट इज इक्वल टू बी ए बी डैश, मतलब आपका लेंथ एल डैश इज ग्रेटर देन एल दिया है। तो यहाँ पे यदि आपका देखो वी ए बी ऊपर का न्यूमरेटर कांस्टेंट रखना है, ये वी ए बी डैश लिखा है मैंने, तो आपका लेंथ यदि चेंज करोगे तो ऑब्वियसली आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, लेंथ बढ़ाओगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक के डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लेस देन के होगा। सो आपको यदि जो सेल का जो वोल्टेज है, जो कोई भी सेल आप मेजर कर रहे हो जिसका इवन वैल्यू है, यदि उसको वैल्यू कांस्टेंट रखना है, अभी यहाँ पे के का वैल्यू कम होगा तो ऑब्वियसली ये सेल का वैल्यू भी कम होगा। बट ऑब्वियस है एक सेल आप जो भी लाए हो आपको पता है कि ये सेल का वैल्यू 12 वोल्ट है, यदि एक के का वैल्यू कम हो जाएगा तो इश्यू हो जाएगा ना, सेल का वैल्यू भी कम होगा, जो कि होगा नहीं। उसके लिए आपको L1 क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, मीन्स बैलेंसिंग लेंथ विल इंक्रीज, बैलेंसिंग लेंथ विल इंक्रीज। बैलेंसिंग लेंथ बढ़ रहा है मतलब आपका नल पॉइंट क्या आएगा, एक लार्जर डिस्टेंस पे आएगा। आंसर क्या आएगा इसका ए। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे E1 जो पहला कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में क्या आ जाएगा E2, सॉरी E2 चेंज नहीं होगा, E1 ही रहेगा, बट यहाँ पे के डैश आएगा, बट आपका जो बैलेंसिंग लेंथ है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब आप दोनों का रेशियो लोगे आपका E1 तो कैंसिल हो जाएगा, और आप इक्वेट कर दो के L1 इक्वल टू के L1 डैश, के क्या है आपका वी ए बी बाय एल है। ठीक है, आपका के डैश क्या है यहाँ पे वी ए बी डैश बाय एल डैश है। ठीक है, आपका ये दोनों वोल्टेज कांस्टेंट है। आप अभी रेशियो निकालो, चलो अभी आप क्या लिखोगे L1 डैश अपॉन L1, L1 डैश अपॉन L1, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे L डैश अपॉन L, मतलब जो बैलेंसिंग लेंथ क्या है आपका एक्चुअल लेंथ के प्रोपोर्शनल है। बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा, L1 डैश के सामने L डैश है, L1 के सामने L है, मतलब बैलेंसिंग लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू योर ओरिजिनल लेंथ। आपका ओरिजिनल लेंथ वायर का बड़ा रहे तो ऑब्वियसली आपका बैलेंसिंग लेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, L1 तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगा मतलब नल पॉइंट क्या होगा, ऑब्वियसली बैलेंसिंग लेंथ बढ़ रहा है मतलब नल पॉइंट आपका एट लार्जर डिस्टेंस पे आएगा, इसलिए आंसर क्या है इसका ए। ठीक है बच्चों, सो ध्यान में रखो कभी भी यदि आपका ओरिजिनल लेंथ इंक्रीज होगा तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगा, ये शॉर्टकट ध्यान में रखो, मतलब स्मॉल एल बैलेंसिंग लेंथ इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल और टोटल लेंथ ऑफ वायर। सो मार्च 2021 का एग्जाम आप दोगे, आप मुझे एमसीक्यू देंगे, सो दैट मैं नेक्स्ट ईयर के बच्चों को बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन। यदि आपको कोई भी डाउट रहेगा, यदि मैंने कोई भी क्वेश्चन समझाने में कुछ गलती किया रहेगा और मैं कुछ बोल रहा हूँ राइट बट मैं लिख रॉन्ग रहा हूँ, या राइट लिख रहा हूँ बट बोल रॉन्ग रहा हूँ, तो आप मुझे नीचे वीडियो में कमेंट करना। ठीक है,
कुछ भी मैंने रॉन्ग पढ़ाया रहेगा तो आप मुझे नीचे कमेंट अपना सजेशन दे सकते हो। सो ये पार्ट 1 था। सिमिलरली मैंने रोटेशनल डायनामिक्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर का भी पार्ट 1 अपलोड कर दिया है वीडियो, आप उसको देख सकते हो, लिंक दिया है। ये जो पीडीएफ्स है, जो भी ये प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इन ये सब क्वेश्चंस आपको ब्लॉग पे मिल जाएंगे। एक ब्लॉग मैंने बनाया है MSTCT प्लस HSC ओके .blogspot.com, आप उस पर जाके ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। MSTCT प्लस HSC, इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। हम अभी इस ब्लॉग पे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आप उस पे सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये पार्ट 1 था, आपको MCQ अपलोड किया। पार्ट 2 में प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग करेंगे, उसके भी सारे क्वेश्चंस आपको इस ब्लॉग पे मिल जाएंगे। पूरा आपका HSC प्लस MSTCT 2020 का प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस आपको इस लिंक पे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, आप देख सकते हैं। थैंक यू।